साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की अपनी जो ये क्लास है साथियों, मई माह की सेकंड पार्ट है। मई माह का पहला पार्ट अपन पढ़ चुके थे और सेकंड पार्ट चूंकि अब आपके एग्जाम तक अपन करंट अफेयर्स से ही चलाएंगे तो मंथ वाइज ये पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि आपको टेलीग्राम पे सूचना मिली थी, तो पिछले रात जो है वो थोड़ी सी समस्या हुई थी फादर साहब के साथ में। पापा जी की तबीयत खराब थी, तो उस दरमियान मैं जो है रात को अस्पताल में ही था। तो सुबह हम आए हैं, अभी आप सभी की दुआओं से उनके स्वास्थ्य में सुधार है और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो स्लाइड्स बनाने में मुझे देर हो गई, क्योंकि मैं फिर वहां से आया हॉस्पिटल से और उसके बाद में फिर नहा धो के फ्रेश होकर स्लाइड्स वगैरह बनाई। तो इसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पारिवारिक या निजी कारणों से आप लोगों की जो पढ़ाई में क्रमबद्धता जो लय बनी हुई है वो टूटे, और मैं नहीं चाहता कि आपका ये सीक्वेंस टूटे। इसलिए अपनी क्लास को अपन ब्रेक नहीं करेंगे। अपनी क्लास जैसे मतलब थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है आज, हालांकि मैं इसी क्लास के अंदर पूरी करना चाहता था अपने मई माह वाली, लेकिन मई माह की अब एक और कल क्लास और दूंगा मैं। अभी आप लोगों के लिए ये क्लास है, इसमें भी कहीं कोई मतलब गुणवत्ता के साथ में अपन ने वो नहीं किया है, ठीक है। शॉर्ट होगी लेकिन होगी बेनिफिशियल पूरी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए साथियों, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने बहुत दुआएं और दिल से दुआएं दी, और अब जो है पापा जी के स्वास्थ्य में काफी सारा सुधार है, ठीक है। चलिए साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत पहली संपूर्ण बीमा युक्त पंचायत बनी, ठीक है ना। अब ये जो है साथियों, जैसे अपने जीजीडी फैक्ट वाले जो मुहिम चला रखी है, उसके अंदर जो प्रथम गांव प्रथम ये सारी चीज दे रखी थी, उसमें भी ये आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। तो वो चीजें याद कर लेना, जो जीजीडी फैक्ट में जो मिल रही है वो आप लोगों के लिए एक तरीके से बोनस के रूप में ही है। तो उसे डेली का डेली मिलता है, डेली डेली ही उसे याद कर लिया करो। रोज का रोज थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद करना भी इजी रहता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए वो मुहिम चला रखी है टेलीग्राम के माध्यम से, है ना। तो इसका जो है साथियों आंसर नरसाना ग्राम पंचायत, और नरसाना है कहां? जालोर जिले की ग्राम पंचायत है नरसाना, जो संपूर्ण बीमा युक्त यानी सभी का जो है बीमा इसमें बन चुका है। जिसमें पहले बीमा की प्रीमियम राशि 5 लाख थी, जो अब बढ़ाकर नए बजट के अंदर इसको बढ़ा के 10 लाख कर दी गई। तो यदि इसकी योजना का शुभारंभ अपन देखें थोड़ा सा, तो 1 मई 2021 से चिरंजीवी बीमा योजना लागू हुई, और बीमा कवर राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह जो है उनके लिए आरजीएचएस होता है, और बाकी जितने भी सामान्य लोग हैं वो उनके लिए, आम जनता के लिए ये चिरंजीवी बीमा योजना है, ठीक है साथियों। चलिए, 12 मई 2022 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 564वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है ना। 12 मई को स्थापना हुई थी। अब देखो, जोधपुर की जो स्थापना है वो राव जोधा द्वारा की गई है, इसीलिए जोधाना या जोधा जी का फलसा या जोधपुर कहलाया, और 1459 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा का ऐसा एक मिलता जुलता सन आता है 1559 दिमाग में, वो उदयपुर से संबंधित है। उदय सिंह द्वारा उदयपुर को बसाया गया, वो 1559 है। तो अपने यहाँ पे ये जोधपुर का स्थापना दिवस याद रखना। और मारवाड़ रत्न पुरस्कार पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था, वो भी इसी दिन वितरित किए गए। उसमें आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार बताए थे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में 1 लाख रुपए राशि, फिर राष्ट्रीय में 51,000, फिर 25,000, इस तरीके से आपको सारी चीजें वो बताई थी, सारे जो राजा महाराजाओं के नाम से है। तो पिछली जो क्लासेस है इसमें आपकी नियमितता जरूरी है साथियों। जितना आप क्लासेस में नियमित रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए, देश में पहली बार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान तो है ही पहले नंबर पे। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा साथियों आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है ना। तो ये देश में है, यानी कि राजस्थान में तो प्रथम है ही, लेकिन देश में पूछते हैं तो भी ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अपने ये जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ठीक है ना। फिर देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रिडकोर द्वारा कितने स्टेट हाईवे पर फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई? तो ये है साथियों 14 स्टेट हाईवे पर रिडकोर द्वारा जो है ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। फास्टैग एक ऐसा कार्ड होता है जो गाड़ियों के कांच पे लग जाता है, जिससे मतलब कैशलेस हो जाता है। ये कैश देने से निजात मिल जाती है टोल पे, और तुरंत ही स्कैन होकर पैसे अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं। रिचार्ज वाला सिस्टम रहता है, पैसे अंदर है अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं, सीधा ही गाड़ी
पास हो जाती है, इसलिए इसका नाम है फास्ट टैग, यानी कि फटाफट से निकल जाती है। तो टोल पे भारी भरकम भीड़ से बचने के लिए फास्टैग लगाए जाते हैं। फास्टैग अलग अलग बैंक की कंपनियों से बनते हैं, आईडीएफसी, एचडीएफसी, सारी बैंक वाले फास्टैग इशू करते हैं। तो वो यूजर के ऊपर है कि वो कौन सी कंपनी से फास्टैग लगवाता है। उसके बाद में जो रिचार्ज है वो कहीं से भी करवाया जा सकता है, जैसे फोन पे, गूगल पे, उनसे भी रिचार्ज हो जाता है। तो ये फास्टैग का बेनिफिट है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज है, अभी मई के अंदर रीड कोर द्वारा 14 स्टेट हाईवे पर ये फास्टैग सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है ना। ये टोल से संबंधित है, जहां टोल गेट होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। राज्य का पहला फॉरेस्ट स्कूल खोला गया, और मेरे हिसाब से साथियों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। फॉरेस्ट स्कूल खोला गया उदयपुर के अंदर। देखो, वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में देखें तो उदयपुर अपन बुला नहीं सकते, तो फॉरेस्ट स्कूल के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर खोला गया है, ठीक है साथियों। पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही क्लास है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसके अंदर, देखो करंट में वैसे समझने लायक ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी यदि कुछ लिंक हो रहा है या समझने लायक चीज है तो वो मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। राज्य के 65वें राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता, मतलब पदक विजेता जो खिलाड़ी है, उनको आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की मंजूरी किस नियम के तहत दी गई? तो राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर रूल्स 2017। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है कि एग्जाम में बने ही बने, लेकिन अपने को एक बार नजर से बाहर निकाल दिया है, तो मान लीजिए बन भी गया तो अपने को याद आ जाएगा वहां की 2017 वाला कोई नियम था, और फिर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, तो ये इसमें नाम आ ही जाता है, तो आप याद रख पाओगे अच्छे से, ठीक है। वन विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन वन्य जीव गणना का शुभारंभ किया गया 16 मई 2022। देखो साथियों, मई महीने के अंदर 16 मई आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक तो 6 मई, एक 16 मई, बार बार ये डेट रिपीट होगी। देखना आप इस स्लाइड के, इस क्लास के अंदर ही 16 मई बहुत बार डेट आएगी, 6 मई भी बहुत बार आई है। तो ये दो मुख्य डेट है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, 6 मई और 16 मई, ठीक है ना। खूब सारी चीजों के लिए ये डेट आएगी। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो हुआ है आपके 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक, इसमें प्रथम श्रेणियों के अंदर कुछ पुरस्कार मिले हैं, जो यदि देखेंगे अपन की जिला भंडार श्रेणी के अंदर जो पुरस्कार मिला है वो कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार को मिला है, और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की श्रेणी में मिला है भीनमाल को अंदर। तो वैसे इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मुझे ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में शामिल किया है। यदि आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाती है तो फिर आप अपना दायरा बढ़ा के बाकी भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये याद कर लेने चाहिए, ये इस मामले में इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा है वो ये डेट है कि सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहां भरा, तो जयपुर, एक तो ये याद रखना है, और 30 अप्रैल से 9 मई, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जयपुर, ठीक है ना, जवाहर कला केंद्र के वहीं पे ये भरा है, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। फिर ज्यादा अंदर गहराई में जाने की करें तो कोटा और भीनमाल दोनों को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों। गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि अब आपको पता है कि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, लेकिन इसकी मांग किसने की, यदि ये प्रश्न पूछ ले, क्योंकि अब 5 लाख की है, ये सबको ध्यान है, ठीक है ना। अपन ने खेल और खिलाड़ी पढ़े थे ग्रेड 3 वाली मुख्य परीक्षा की जो क्लास में, तो उसके अंदर भी अपन ने ये चीज पढ़ी थी। तो 5 लाख किए हैं वो सभी को पता है, लेकिन इसकी मांग किसने की ये पूछा जाए तो मई के अंदर ही ये है, और ध्यान रखना इसकी मांग की है कृष्णा पुनिया ने, जो अध्यक्षा है राज्य खेल परिषद की, ठीक है ना। और ये अपन ने करंट के माध्यम से पढ़ा भी था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की मसाल मुख्यमंत्री द्वारा रवाना की गई। अब मई महीने में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 29 मई 2022 को इसे रवाना किया गया, और ये मसाल जिन्हें सौंपी गई वो खिलाड़ी थे आपके रजत चौहान और मंजू बाला, ठीक है ना। रजत चौहान और मंजू बाला। हालांकि ये अपन कब पढ़ेंगे, राजीव गांधी ओलंपिक खेल वाला फैक्ट, हालांकि जब ये चला था तब अपन ने टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिए थे सारे पूरे संपूर्ण, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये तो जो शुरुआत हुई थी इसकी 29 अगस्त से हुई थी, ठीक है ना। तो अपन अगस्त माह में इसको विस्तृत तरीके से, अगस्त माह वाली करंट के अंदर विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। करंट की क्लासेस अब नियमित रहेगी आपके, तो आप लोग भी नियमित रहना, ठीक है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ताइवान, ये ध्यान देने लायक चीज है, ठीक है ना। ताइवान की किस यूनिवर्सिटी के साथ शोध हेतु एमओयू किया? एमओयू का मतलब होता है समझौता, ठीक है ना।
जहां जहां आपको एमओयू लिखा मिलेगा, यानी कि समझौता है, ठीक है, एमओयू किया है, तो नेशनल डोंग हो यूनिवर्सिटी के साथ किया है। और देखो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी याद रखोगे तो आपको याद रखना है जयनारायण व्यास और नेशनल डोंग हो यूनिवर्सिटी, ठीक है। यदि आप स्थान ध्यान में रखते हो तो जयनारायण व्यास आपको पता है कहां पे है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। जयनारायण व्यास जोधपुर की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे स्थान ध्यान रखते हो तो यहाँ पे देश ध्यान में रखना है ताइवान, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने पैटर्न को विकसित करें, अपने पैटर्न के अनुसार पढ़ें, किसी और के पैटर्न के अनुसार नहीं। जितना आप खुद के पैटर्न के अनुसार पढ़ते हो उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों व किसान उत्पादक संगठनों के सम्मेलन का आयोजन 6 मई 2022। देखो मैंने अभी आपको बताया भी था कि 6 मई और 16 मई बार बार रिपीट होगी। देखो यहाँ पे आगे 16 मई भी आएगी डेट, ठीक है ना। इसीलिए ये दो दिनांक विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इसका इन सम्मेलन का आयोजन जो है 6 मई 2022 को कहां किया गया, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देश के 52वें व राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में रामगढ़ विषधारी, अब रामगढ़ विषधारी है कहां, बूंदी, ठीक है ना, रामगढ़ विषधारी। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग अभी पिछले जितने एग्जाम हुए सब में लगभग घुमा फिरा के पूछा गया। तो देश का पूछे तो 52वां है, राज्य का पूछे तो चौथा बाघ संरक्षण है, ठीक है। इसका गजट नोटिफिकेशन मई में जारी हुआ था साथियों और 16 मई 2022 को जारी किया गया था, ठीक है। तो देखो इसकी सैद्धांतिक जो मंजूरी मिली थी वो 2021 में ही मिल गई थी। 5 जुलाई 2021 को सैद्धांतिक सिद्धांतों के अनुसार, मतलब जो सैद्धांतिक मंजूरी होती है एक, उसके बाद में सैद्धांतिक मंजूरी के बाद में उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो सैद्धांतिक मंजूरी जो 2021 में मिल चुकी थी। इसका कुल क्षेत्रफल देखें यदि साथियों तो 1501.89 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र है या दूसरा बाघ अभयारण्य है, ठीक है। इससे पहले के 3 पूछे तो रणथंभौर, सरिस्का अलवर वाला और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ वाला, ठीक है। ये इससे पहले के 3 थे। अब पूछे जाएंगे तो अब बाघ संरक्षित क्षेत्र या बाघ संरक्षण जो अभयारण्य है अपने वो 4 है, रामगढ़ विषधारी वाला बूंदी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। चलिए साथियों, मेरकोम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार सौर ऊर्जा संचय व प्रतिष्ठानों के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो पहला है। जैसा कि अपने को ध्यान है क्योंकि अपन ने पढ़ा है इसको कि राजस्थान जो है अब 10 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ में पहले स्थान पर सौर ऊर्जा के मामले में आ चुका है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने का प्रयास करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। तो ये भी ध्यान रखना, हेल्थ अकाउंट के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है संस्थागत करने के मामले में। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जिसे कहा जाता है REVP, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, ठीक है ना, इसको मंजूरी दी गई है मई 2022 में। यानी कि अब इलेक्ट्रिक साधनों में वृद्धि होगी, पॉल्यूशन को कम किया जाएगा और इस ईंधन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इसको मई में जो है मंजूरी दे दी गई है। राज्य सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति जो है वो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति कहलाई है और मुख्यमंत्री सलाहकार समिति में 6 विधायक शामिल है और एक शासन सचिव यानी कि वो सदस्य सचिव के रूप में रहेगा। तो यहाँ सदस्य सचिव के रूप में शासन सचिव रहेगा और 6 सलाहकार सदस्य हैं यानी कि 6 विधायक इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं आगे। ये जो 6 विधायक है साथियों, इनको मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें जितेंद्र सिंह जी खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से हैं, बाबूलाल नागर कठुमर विधानसभा क्षेत्र से, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से है, संयम लोढ़ा सिरोही से है, रामकेश मीणा गंगापुर से है और दानिश अबरार जो है वो सवाई माधोपुर से है। और इस तरीके से इन 6 विधायकों को सलाहकार सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए, राजस्थान निक्षय पोषण योजना 16 मई 2022 से, देखो ये वापस 16 मई डेट आ गई, निक्षय पोषण योजना 16 मई 2022 से लागू की गई, जो टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने और सामाजिक सहयोग, जन सहयोग के माध्यम से सामाजिक सहयोग देने हेतु ये है। तो इसमें पूछा यह जाता है साथियों कि निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है, तो टीबी के रोगियों से है। ये ध्यान रखना, क्षय रोग टीबी रोग के रोगियों से संबंधित है। और इसी तरीके से इसी पैटर्न पे प्रश्न बनते हैं। आप प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके देखें, आपको सारी चीजें खुद ब खुद पता चलने लग जाएगी।
फिर बात करते हैं साथियों, एक और समिति बनाई गई जो है गोपालन एवं गौवंश संवर्धन समिति, जो 21 मई 2022 को गठित की गई। डेट ध्यान रखना। इसके अंदर साथियों 7 सदस्यीय ये समिति है। एक शासन सचिव इसमें भी सदस्य सचिव के रूप में रहेगा। इसके संयोजक जो है वो शांतिलाल धारीवाल है। समन्वयक की बात करें तो प्रबोध जैन भाया इनके समन्वयक है। और अन्य सदस्यों में साथियों इनमें शामिल है लालचंद कटारिया, महेश जोशी, रामलाल जाट, शकुंतला रावत और राजेंद्र यादव। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये ऊपर के 2 अपन को याद रखने जरूरी है। फिर याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 सदस्य, ठीक है ना, क्योंकि सलाहकार समिति जो थी, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति, उसमें सदस्य थे 6 और यहाँ पे है 7, ठीक है ना। गोपालन के अंदर 7 है, तो यहाँ पे भी गोपालन विभाग के जो शासन सचिव है वो इस समिति में सदस्य सचिव होंगे, ये प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। गौवंश संवर्धन से संबंधित है, गायों के रख रखाव और बढ़ावा देने से संबंधित ये समिति कार्य करेगी। अगली स्लाइड है साथियों अपनी, अमरगढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया गया है 22 मई 2022। 22 याद रखना है, ठीक है ना, 22 मई 2022 को किया गया। तो जैसा कि दिखती बात है, लेपर्ड रिजर्व है तो लेपर्ड्स के लिए तो है, ये जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है साथियों, और 1524 हेक्टेयर में ये विस्तृत है, फैला हुआ है। इसके अलावा लेपर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके पास में एक लालबेरी रिजर्व क्षेत्र भी है जो बिल्कुल सटा हुआ ही है। कई बार इसको साथ में मान लिया जाता है, लेकिन ये अलग अलग रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए, प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। बर्ड पार्क वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि 12 मई 2022 को तो इसका लोकार्पण उद्घाटन किया गया गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान क्या रखना है, बर्ड पार्क है कहां, तो उदयपुर के अंदर, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न बना तो ये ध्यान रखना है। यदि अंदर से पूछे तो ध्यान रखना कि गुलाब बाग, अब गुलाब बाग में ही जंतुआलय भी है वहां पे, उदयपुर वाला, वो भी ध्यान रखना। फिर अंदर से और बनाएंगे तो ध्यान रखना 3.85 हेक्टेयर में ये विस्तृत है जो बर्ड पार्क है, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसका निर्माण का जो कार्य है वो RSRDC लिमिटेड को दिया गया है। इसके अंदर जो लागत लगेगी वो 11.50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये पैसा देगा कौन, 11.50 करोड़ रुपए देगा कौन, तो पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और UIT, ये सभी मिलकर ये लागत मूल्य देंगे। फिर निर्माण का कार्य करेगा RSRDC लिमिटेड, ठीक है ना। ये चलिए, नोट के रूप में ध्यान रखना कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बर्ड हाउस नागौर में है, क्योंकि जैसे बर्ड से संबंधित आते हैं तो अपन भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बर्ड पार्क पूछा जाएगा तो उदयपुर है। बर्ड हाउस जो है नागौर का एक पीह गांव क्षेत्र, पीह, देखना वहां के कोई छात्र होंगे बताएंगे। तो बर्ड हाउस वो बन रहा है 7 मंजिला, तो वो वहां पे है नागौर के अंदर, ठीक है। और बर्ड पार्क पूछेंगे तो यहाँ बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया, तो साथियों वो है आपके मियां का बाड़ा। पहले इसका नाम मियां का बाड़ा था, अब कर दिया है महेश नगर हॉल्ट, इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास साथियों शॉर्ट एंड स्वीट इतनी ही थी, और फिर भी कोशिश ये की गई है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से चला हूं इस क्लास में, लेकिन गुणवत्ता के अंदर अपन ने कमी नहीं की है। तो कुल मिला के मतलब जैसे विद्यार्थियों को आशा होती है उसके अनुरूप अपन क्लास में कहीं भी कोई कमी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, देखो परिस्थितियां तो होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें चलती रहती है, लेकिन अपनी जो नियमितता है, पूरी बनती कोशिश ये है कि उस नियमितता को जारी रखा जाए। विद्यार्थियों के पढ़ाई में किसी भी तरीके से व्यवधान न आए, इस बात के लिए मैं हमेशा कार्य करता हूं और आगे भी करूंगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।